आप देख सकते हो कि आज हम लोगों लोगों को यहाँ पे आगे xanthine है, देन अगेन xanthine, एक्रिडीन, psilocybin, ये स्ट्रक्चर्स हम लोगों को डिस्कस करना है। लेकिन ये स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले कल के जो हमारे टेस्ट थे, जो कि मैंने वेबसाइट पे अपलोड किया था हमारे टेस्ट पैकेज में, मैंने इसको अपलोड किया था। वो टेस्ट एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो जो क्वेश्चन है वो हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है। ओके, मैं अभी ये मैंने टेस्ट पैकेज को ओपन किया है एंड जो कल के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो व्यू टेस्ट, तो टेस्ट 6 लेक्चर नंबर 8 कल की टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट। ओके, नाउ आपको यहाँ पे आंसर देना है, आपको आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आया है, पायरिमिडिन इज ऑप्शन ए बी सी डी। बताइए इसमें ये चार स्ट्रक्चर्स में से पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर कौन सा है? आंसर पता नहीं ऑप्शन है ए। तो हाँ यस बोलिए। तो ये ऑप्शन जो ए। हाँ यस यस बोलिए बोलिए। ए, तो पायरिमिडिन का आपने आंसर दिया ए। ठीक है, तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ क्विनोलिन फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो इसमें क्विनोलिन कौन सा है? which one? डी। यहाँ पे दर्शन है ऑफलाइन मेरे सामने, उन्होंने डी आंसर दिया है। आप लोग आंसर दीजिए, क्विनोलिन कौन सा है? ऑप्शन बी। बी। ओके, तो एक डी आंसर था, एक बी आंसर था, तो यहाँ पे मैं बी सिलेक्ट करता हूँ। ओके, क्विनोलिन के बारे में कल हमने देखा था, बेंजीन विथ पायरिडिन, बेंजीन विथ पायरिडिन इज क्विनिल, क्विनोलिन, राइट। नाउ नेक्स्ट, सेवन नेक्स्ट, so identify the given structure. ऑप्शन है पाइपरिडिन, ऑप्शन बी पाइपराजिन, ऑप्शन सी आइसोक्विनोलिन, ऑप्शन डी आइसोप्राजोल। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बताइए? मेरे सामने कुछ ऑप्शन ऑप्शन ए। है। ए, यहाँ पे इन्होंने ए आंसर दिया है, आपके आंसर हो गए। यहाँ पे जो ऑफलाइन है उनसे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दर्शन क्या आंसर है? जी, तो इट इज ए। हमने इसको यहाँ पे ए सिलेक्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ऑप्शन है पाइपरिडिन, ऑप्शन बी पाइपराजिन, ऑप्शन सी आइसोक्विनोलिन, ऑप्शन डी आइसोप्राजोल। विच वन? बी। यस, आपको सही है। ऑप्शन बी। बी। ओके, इट इज बी पाइपराजिन। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। देन आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर। ऑप्शन है पाइपरिडिन, ऑप्शन बी पाइपराजिन, ऑप्शन सी आइसोक्विनोलिन, ऑप्शन डी आइसोप्राजोल। बताइए विच वन? सी। बी। ओके, सी। यस, आइसोक्विनोलिन नंबर 2 पे नाइट्रोजन आयन। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। Then identify the given structure. Option A piperidine, option B piperazine, option C isocyanurine, option D isoprazole. बताइए। ऑप्शन डी आइसोक्सिन। isoprazole टी। ओके, देन स्टेप एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे 6 क्वेश्चन हुए हैं, वन पे जाते हैं हम, यहाँ से वन ले लेते हैं। ओके, तो आइडेंटिफाई द पायरल रिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सी है पायरल रिंग इसमें से? ए। ए। ऑप्शन ए। ए, ये सब क्या कहते हो? ए। ओके, ए। ठीक है, सेवन नेक्स्ट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज a mineral ring? बताइए। ऑप्शन ए। आंसर क्या आया है? और यहाँ ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी प्रसाद ने, शेषा ने, दर्शन ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है। ओके, बी ले लेते हैं हम लोग, मेजोरिटी बी का है, तो बी ले लिया। सेव एंड नेक्स्ट। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ऑप्शन ए quinoline, ऑप्शन बी isoquinoline, ऑप्शन सी इंधन, ऑप्शन डी benzimidazole। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन थ्री। ऑप्शन सी। यस, आपका क्या कहना है दर्शन? सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, मेजोरिटी ऑप्शन सी है, हम सी सिलेक्ट कर लेते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। ओके, then identify guanidinial group from the following sections। ओके, तो इसमें चार जो ऑप्शन है इसमें से चार स्ट्रक्चर्स में से guanidinial का स्ट्रक्चर कौन सा है?
ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, यहाँ पे जो है ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए ठीक है। तो ऑप्शन ए हम सिलेक्ट करते हैं। ये गुआनिडीनिल कौन से स्ट्रक्चर में आता है, बता सकते हो? गुआनिडीनिल बाइगोनाइट, बाइगोनाइट कौन सा ड्रग है? बाइगोनाइट। Purine Magonis. तो बाइगोनाइट ओके। यहाँ पे और जो मोस्ट पॉपुलर ड्रग है बाइगोनाइट कैटेगरी का, दैट इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज पॉपुलर बाइगोनाइट। ओके, बाइगोनाइट में मेटफॉर्मिन दैट इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। चलिए, तो गुआनिडीन स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। देन पायरिमिडिन, तो ये आंसर हम दे चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जो समरी है, समरी में आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं। नाउ फिनिश टेस्ट हम लोग करते हैं। फिनिश टेस्ट, डू यू वांट टू फिनिश योर टेस्ट? ओके, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन 10, करेक्ट आंसर 10, स्कोर 10। तो हमारे सभी आंसर करेक्ट आए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पायरिमिडिन एक के सभी योर आंसर करेक्ट आंसर, योर आंसर करेक्ट आंसर, ये एनालिसिस। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे, 10 एमसीक्यूज थे एंड सभी के सभी हमारे करेक्ट आए हैं। ओके, तो ये कल का जो हमारा टेस्ट था, ये उसका वो टेस्ट हम लोगों ने लिया है अभी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोगों ने कल जो स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो कल हम लोगों ने प्यूरिन का स्ट्रक्चर यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। प्यूरिन, प्यूरिन के बारे में हमने क्या देखा था? व्हाट इज प्यूरिन? तो प्यूरिन इज अ फ्यूजन ऑफ पायरिमिडिन एंड इमिडाजोल। ये पायरिमिडिन और इमिडाजोल का फ्यूजन है प्यूरिन। एंड प्यूरिन का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? तो न्यूक्लिक एसिड में, राइट। प्यूरिन बेसिस होते हैं, पायरिमिडिन बेसिस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, आरएनए डीएनए में क्या होते हैं? प्यूरिन बेसिस होते हैं। उसी तरह से जो एंटीवायरल ड्रग्स है, तो एंटीवायरल ड्रग्स में भी प्यूरिन होता है। देन मरकैप्टोप्यूरिन बताया था आपने, मरकैप्टोप्यूरिन ये एंटी मेटाबोलाइट है, एंटी कैंसर है। तो जो प्यूरिन है ये काफी सारे ड्रग में आता है। ओके, देन xanthine, तो 24 नंबर पे जो स्ट्रक्चर है ये xanthine है एंड 25 नंबर पे जो स्ट्रक्चर है वो भी xanthine है। दोनों पे स्ट्रक्चर xanthine, लेकिन स्पेलिंग देखिए यहाँ पे आई एन ई है। 24 नंबर में क्या है? आई एन ई, राइट। और जो 25 नंबर है वो ई एन ई है, ई एन ई। फिर आई एन ई और ई एन ई के लिए ध्यान दीजिए। ओके, जो आई एन ई वाला xanthine है उसके अंदर में आप देखोगे तो उसमें डायोन है। ओके, 2 नंबर पे और 6 नंबर पे कीटोन आता है। ये 2 नंबर पे एंड 6 नंबर पे कीटोन है, तो दिस इज डायोन। एंड ये क्या है? ये तो ये आपका इमिडाजोल है, इमिडाजोल, राइट। तो ये पायरिमिडिन डायोन हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली? इट इज पायरिमिडिन डायोन, पायरिमिडिन डायोन। देखिए ये जो 6 मेंबर स्ट्रक्चर, तो 1 नंबर पे नाइट्रोजन है एंड 3 नंबर पे नाइट्रोजन है, 6 मेंबर रिंग है, दैट्स व्हाई इट इज पायरिमिडिन। ये क्या हुआ? पायरिमिडिन। एंड इस पायरिमिडिन को दो कीटोन अटैच है, इसलिए हो गया पायरिमिडिन डायोन, पायरिमिडिन डायोन। और डायोन 2 एंड 6 पोजीशन पे कीटोन है, 2 एंड 6 पोजीशन पे कीटोन है, इसलिए पायरिमिडिन 2,6 डायोन बन गई। क्या बना? पायरिमिडिन 2,6 डायोन। फिर इस पायरिमिडिन 2,6 डायोन को इसका इमिडाजोल अटैच है, इमिडाजोल, राइट। एंड दैट्स व्हाट, एंड दिस इज द xanthine, ठीक है, xanthine। तो xanthine दैट इज, तो xanthine क्या होगा फिर? तो xanthine इज पायरिमिडिन 2,6 डायोन प्लस इमिडाजोल, राइट। और इमिडाजोल प्लस पायरिमिडिन 2,6 डायोन मतलब xanthine। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। अगर आपको प्यूरिन को याद रखना है तो प्यूरिन को आप कैसे याद रखोगे? इमिडाजोल विथ पायरिमिडिन, दैट इज प्यूरिन। अगर आपको क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन को याद रखना है तो बेंजीन विथ पायरिडिन। ओके, बेंजीन विथ पायरिडिन, क्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन में भी बेंजीन विथ पायरिडिन है, सिर्फ यहाँ पे आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन 2 नंबर पे है। प्यूरिन क्या है? तो प्यूरिन इज इमिडाजोल विथ पायरिमिडिन एंड xanthine क्या है? तो इमिडाजोल विथ पायरिमिडिन 2,6 डायोन। ओके, तो ये जो xanthine है ये कौन से ड्रग्स में आता है? xanthine डेरिवेटिव
ज़ैंथिन रिड्यूसेस कौन सा प्रभाव है? ज़ैंथिन टेस्ट बताइए, ऐसा मत बताइए जिसमें ज़ैंथिन। चलिए मैं आपको एक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताता हूँ, उसमें से आप मुझे बताइए कौन सा ड्रग है। 2,4,6 ट्राइमेथाइल ज़ैंथिन, ये कौन सा ड्रग है? 2,4,6 ट्राइमेथाइल ज़ैंथिन। ओके, याद है आपको, पता है 2,4,6 ट्राइमेथाइल ज़ैंथिन कौन सा ड्रग है? किसी को पता है? तो ज़ैंथिन 2,4,6 ट्राइमेथाइल ज़ैंथिन ये कैफीन है। 2,4,6 ट्राइमेथाइल ज़ैंथिन क्या है? कैफीन। ओके, तो ज़ैंथिन ये कैफीन में आता है। इसके अलावा आपको थियोफाइलिन पता होगा, जो कि एंटी-एस्थमेटिक है, ब्रोंकोडायलेटर है। तो जो ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स में भी ज़ैंथिन बेस्ड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग होते हैं। ज़ैंथिन उसमें आता है। तो कई सारे ड्रग ऐसे हैं जिसके स्ट्रक्चर में ज़ैंथिन आता है। ओके, नाउ कैफीन जो ड्रग है उसका क्या कैटेगरी है? व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ ज़ैंथिन? सॉरी, कैफीन। कैफीन का कैटेगरी क्या है? हाँ, मैंने क्या कैफीन है? CNS stimulant. यस, कैफीन इज मेनली सीएनएस स्टिमुलेंट। तो कैफीन जो है वो सीएनएस स्टिमुलेंट है। कॉफी, टी, कॉफी, टी में कैफीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है, राइट? टी एंड कॉफी में कैफीन होता है, एंड कैफीन इज सीएनएस स्टिमुलेंट। उसके अलावा इट इज ब्रोंकोडायलेटिक आल्सो। ओके, एंड डाययूरेटिक भी है। कैफीन इज डाययूरेटिक बट इतना स्ट्रॉन्गर डाययूरेटिक नहीं है, बट इट इज डाययूरेटिक। ब्रोंकोडायलेटर भी है कैफीन, एंड मेनली सीएनएस स्टिमुलेंट है। ओके, देन नेक्स्ट इज ज़ैंथिन, ये XANTHENE है। इस ज़ैंथिन में जो हेटेरो एटम है दैट इज ऑक्सीजन। ज़ैंथिन में ENE वाला जो ज़ैंथिन है ये ट्राइसाइकिल है, इट इज द ट्राइसाइकिल। इस ट्राइसाइकिल में यहाँ पे जो हेटेरो एटम है दैट इज ऑक्सीजन। ओके, एंड इसका नंबरिंग देखिए। नंबरिंग में जनरली हम ये बोलते हैं कि हेटेरो साइकिल में जो हेटेरो एटम होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे ज़ैंथिन के केस में जो हेटेरो एटम है उसको लास्ट नंबर दिया गया है, उसको लास्ट में, उसको लास्ट नंबरिंग है। तो यहाँ पे जब हम हेटेरो साइकिल स्टडी करते हैं तो हेटेरो साइकिल में नंबरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पर्टिकुलरली जब हम सार का स्टडी करते हैं तो सार में नंबरिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ज़ैंथिन की हम बात कर रहे हैं, तो ज़ैंथिन में नंबरिंग आप यहाँ से शुरू कीजिए, जैसे ये यहाँ पे किया गया 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, फिर ये 9, 10। तो ये जो ऑक्सीजन है उसको हमेशा नंबर 10 ही आएगा। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, जैसे 1 ले दिया, 8 की जगह पे 1 दिया, 1, 2, 3, 4, देन ये 5, 6, 7, 8 और ये 9 और 10। तो जो ऑक्सीजन है वो हमेशा ज़ैंथिन में नंबर 10 पर ही आएगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है? देन नेक्स्ट जो ट्रांसाइकिल है दैट इज एक्रिडिन। तो जो एक्रिडिन है तो ये एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में भी आता है, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट। और एक्रिडिन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आया है, नाइट्रोजन, राइट? अभी यहाँ पे ज़ैंथिन में ऑक्सीजन है। अगर आपको पूछा गया, तो आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ैंथिन और एक्रिडिन, एक्रिडिन और ज़ैंथिन में क्या डिफरेंस है? तो क्या बताओगे आप? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ैंथिन एंड एक्रिडिन? ज़ैंथिन में ऑक्सीजन होता है 10 नंबर पे और एक्रिडिन में 10 नंबर पे नाइट्रोजन होता है, Nitrogen. राइट? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये डिफरेंस आता है। ज़ैंथिन में क्या है? तो ज़ैंथिन में 10 नंबर पे ऑक्सीजन है और एक्रिडिन में क्या है? 10 नंबर पे नाइट्रोजन आता है, ठीक है? दिस इज द मेन डिफरेंस। उसके बाद में नेक्स्ट फिनोथायाज़ाइन, फिनोथायाज़ाइन, ओके? ये जो फिनोथायाज़ीन है ये भी 3 मेंबर 3 स्ट्रक्चर है, ट्राइसाइकिल है, 3 रिंग्स इसके अंदर है, ठीक है? 3 साइकिल, 3 रिंग्स आर देयर, ट्राइसाइकिल। और फिनो थायाज़ाइन, फिर इसमें थाया मतलब सल्फर भी आ जाएगा और एजेड, एजेड मतलब नाइट्रोजन भी आ जाएगा। जहाँ पे भी थाय आता है THI, THI आ गया, इसका मतलब उस स्ट्रक्चर में क्या है? उस स्ट्रक्चर में सल्फर आ जाता है। THI आ रहा है मतलब उस स्ट्रक्चर में सल्फर आ जाता है। और एजेड आता है, एजेड मतलब उस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन आ जाता है। और यदि OX आता है मतलब ऑक्सीजन आ जाता है। अब ये थायाज़ीन है, थायाज़ीन है तो थाय मतलब सल्फर इस स्ट्रक्चर में आएगा, एजेड है
मतलब नाइट्रोजन भी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। अब ये जो फिनोथायराजीन की स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में भी नंबरिंग इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर को हमेशा 5 नंबर आएगा। सल्फर फिनोथायराजीन में सल्फर 5 नंबर से होता है, राइट? एंड जो नाइट्रोजन है, वो 10 नंबर से होता है। ओके? फिनोथायराजीन में जो सल्फर है, वो 5 नंबर पे आता है एंड जो नाइट्रोजन है, वो 10 नंबर पे आता है। अब ये 3 स्ट्रक्चर्स है, जैसे ज़ैंथीन, एक्रिडिन, फिनोथायराजीन, ये तीनों के स्ट्रक्चर सार में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है सार के लिए, पर्टिकुलरली जो फिनोथायराजीन है, तो फिनोथायराजीन जो स्ट्रक्चर है या फिनोथायराजीन कंटेनिंग हस्क जो होते हैं, वो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिनोथायराजीन पे जैसे क्लोरप्रोमाज़िन है, क्लोरप्रोमाज़िन पता होगा आपको। क्या कैटेगरी है क्लोरप्रोमाज़िन की? क्लोरप्रोमाज़िन जो ड्रग है, उसकी कैटेगरी क्या है? क्लोरप्रोमाज़िन कोई बता सकता है? कैटेगरी ऑफ क्लोरप्रोमाज़िन किस कैटेगरी में आता है? किसी को आइडिया है, किसी को याद है? Antipsychotic. वेरी गुड, एक्सीलेंट, एग्ज़ैक्टली। क्लोरप्रोमाज़िन एंटीसाइकोटिक है। एंटीसाइकोटिक में क्लोरप्रोमाज़िन आता है। तो फेनोथायज़िन बेस्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर देयर। फेनोथायज़िन जिसमें ऐसे काफ़ी सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। ओके, ओके। नेक्स्ट जो है, दिस इज़ बीटा-लैक्टम रिंग। बीटा-लैक्टम रिंग, ठीक है? बीटा-लैक्टम रिंग। एक्चुअली ये रिंग जो है, ये CONH है। CONH, अमाइड, CONH इज अमाइड, बट ये साइकिल में है, ये साइकिल में है। तो दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग। अब ये जो बीटा लैक्टम रिंग है, तो मुझे ड्रग्स के एग्जांपल्स बताइए। बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग ड्रग्स कौन से हैं? एग्जांपल्स बताइए, ऐसे ड्रग्स जिसमें बीटा लैक्टम रिंग। Penicillin, विच वन? penicillin, पेनिसिलिन, यस पेनिसिलिन, यस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज देयर। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम होता है। और कौन से इसमें बीटा लैक्टम होता है? और कौन से एंटीबायोटिक्स में होता है बीटा लैक्टम पेनिसिलिन के अलावा? पेनिसिलिन जो होते हैं, cephalosporin, पेनिसिलिन, यस पेनिसिलिन, देन सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन, राइट? पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन आर बीटा लैक्टम कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, राइट? क्लेवुलेनिक एसिड में बीटा लैक्टम होता है क्या? क्लेवुलेनिक एसिड बीटा लैक्टम कंटेनिंग है No. क्या? यस। क्लेवुलेनिक एसिड में भी होते हैं। नो, जो क्लेवुलेनिक एसिड है, वो उसका क्या यूज है? व्हाट इज इंडिकेशन? क्लेवुलेनिक एसिड का क्या एक्शन है? व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लेवुलेनिक एसिड? क्लेवुलेनिक एसिड का एक्शन क्या है, ये बताइए। क्लेवुलेनिक एसिड का कोई आपको ब्रांड नेम वगैरह पता है? कोई ब्रांड नेम क्लेवुलेनिक एसिड का? ऑगमेंटिन पता है आपको? ऑगमेंटिन, डू यू नो ऑगमेंटिन? Yes. Yes. क्या कंटेंट ऑगमेंटिन के? Amoxicillin and clavulanic acid. या एनोक्सिलिन प्लस क्लेवुलेनिक एसिड। ऑगमेंटिन में क्लेवुलेनिक एसिड का क्या रोल है? क्या करता है, किस लिए कॉम्बिनेशन है ये? एनोक्सिलिन विद क्लेवुलेनिक It एसिड। is suicidal. It is suicidal for beta lactamase. सुसाइडल फॉर बीटा लैक्टामेज। ओके, बोल सकते हो आप ऐसा। बीटा लैक्टामेज के लिए सुसाइडल, बीटा लैक्टामेज। तो व्हाट इज बीटा लैक्टामेज? क्या है बीटा लैक्टामेज? बीटा लैक्टामेज क्या है? व्हाट इज बीटा लैक्टामेज? Microorganism contains such enzyme which can cut the beta lactam ring, so the drug become inactive. यस So to एग्जैक्टली। prevent that, clavulanic acid is carried.
यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट प्रसाद, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम होता है, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जो कि बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है, वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम, ये जो रिंग है बीटा लैक्टम रिंग, इस रिंग को ब्रेक कर देता है। और जब ये रिंग ब्रेक हो जाती है, तो जो एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन हो या सिफालोस्पोरिन हो, ये एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव हो जाते हैं। मतलब जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक को, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, उसमें बीटा लैक्टामेज एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीटा लैक्टामेज एंजाइम की वजह से बैक्टीरिया जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को, पेनिसिलिन को, सेफालोस्पोरिन को रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अगर हम क्लाइवोलैनिक एसिड यूज करते हैं, तो क्लाइवोलैनिक एसिड ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम का इनहिबिटर है। क्लाइवोलैनिक एसिड, सल्फैक्टम सल्फैक्टम, ये जो ड्रग है, ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम के इनहिबिटर है। तो क्लाइवोलैनिक एसिड बीटा लैक्टामेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि अमोक्सिसिलिन था, ये जो पेनिसिलिन होते हैं, उनका ब्रेक नहीं होगा, उनका स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा, एंड दे विल बी इफेक्टिव, और वो इफेक्टिव रहते हैं। ओके, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की एफिकेसी बढ़ाने के लिए, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए यहाँ पे क्लाइवोलैनिक एसिड ऐड किया जाता है विथ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। ओके, नाउ जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका? कैसे एक्ट करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? Inhibit bacterial cell walls. सेल वॉल इनहिबिशन, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन, राइट? जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो बैक्टीरिया की यदि सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होता है, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि पेनिसिलिन है, तो ये पेनिसिलिन कहाँ पे बाइंड होता है बैक्टीरिया में? पेनिसिलिन बैक्टीरिया में कहाँ बाइंड होते हैं? कौन से साइट पे बाइंड होते हैं? किसको बाइंड होते हैं? किसे बाइंड होते हैं? Penicillin binding protein. वेरी गुड, पीबीपी, पीबीपी किसको बाइंड होते हैं? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंड होते हैं, पीबीपी, पीबीपी दैट इज पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, ठीक है।